नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका दस्तक बिट्टू चैनल में आपका स्वागत है। और सभी लोग की तैयारी कैसे चल रही है? अच्छी तो चल रही है। मैं आपका संविधान लेकर आया हूँ, एक क्लास संविधान के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि आपके एग्जाम में कैसे कैसे आते हैं। तो मैंने अभी तक जितना भी आपको पढ़ाया उसमें आप क्या करिए, रिवीजन करते रहिए। और देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे कंपनी का शासन। जो कंपनी का शासन था कहाँ से कहाँ तक, यानी कि 1773 से 1858 तक, अर्थात जो ब्रिटिश ने जो कानून बनाया था और उस कानून अर्थात जो नियम था कंपनी बनाई, तो उस कंपनी का शासन हमारे भारत पर कब तक और कितने साल तक रहा, ये हमारा नियम था। ये कौन? 1773 से लेकर 1858 तक। मैंने आपको कुछ कंटेक्ट पहले भी पढ़ा चुका है और मैंने बताया था कि जो 1700 पहला, देखिए यहाँ पर जो 1773 का रेगुलेटरी एक्ट था, ये ब्रिटिश शासन का ये पहला कदम था भारत में रखने का, था नियम बनाने का, कि वो क्या चाहते थे कि इसके माध्यम से पूरे भारत पर कब्जा करना चाहते थे। तो उन्होंने किया क्या, सबसे पहले अपने क्या किया, इन्होंने 1773 का रेगुलेटरी एक्ट बनाया और प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों का मान्यता दी। मतलब अपने उन्होंने एक नियम बनाया और कहा कि जो हमारा नियम चलेगा कंपनी के माध्यम से, एक विधिवत ढंग से चलेगा और इसे हम कैसे चलाएंगे, इन्होंने उस पर एक नियम बना दिया। नियम बनाने के बाद क्या किया कि इसी में उन्होंने क्या कहा, पूरी शक्ति को अपने हाथ में लेकर केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। केंद्रीय प्रशासन की नींव, जैसे इस समय हमारे देख रहे हैं कि बहुत से राज्य बटे हुए हैं, लेकिन केंद्र एक है हमारा। केंद्र, जो केंद्र की नींव रखी गई थी वो कब रखी गई थी? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, यानी केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। तो उस समय जब नींव रखी गई थी तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि इसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अर्थात उसे क्या कर दिया गया, जनरल पद दे दिया गया, जनरल गवर्नर बना दिया गया। और पहला जनरल गवर्नर कौन था? वो थे हमारे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे, यानी प्रथम गवर्नर जो था इस नियम के तहत 1773 रेगुलेटरी एक्ट के तहत प्रथम गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। और कलकत्ता में मैंने बताया तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और उच्चतम न्यायालय की स्थापना के दौरान इसमें बताया था मैंने, एक क्या होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा और 3 इसकी सहायता के लिए अन्य मुख्य न्यायाधीश होंगे, अन्य न्यायाधीश होंगे। मैंने आपको ये बताया था। फिर उसके बाद आया था आपका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां रह गई थी। जब कमियां रह गई थी तो 1781 में एक संशोधन अधिनियम आया जिसे हम बंदोबस्त कानून के नाम से भी जानते हैं। अर्थात वो क्या था, देखिए 1781 का संशोधन अधिनियम जिसे हम बंदोबस्त अधिनियम के नाम से जानते हैं। आपका क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि बंदोबस्त कानून का नियम किसे कहते हैं, तो आप ध्यान देना, 1781 का संशोधन अधिनियम को बंदोबस्त कानून का नियम कहते हैं। इसमें हुआ था क्या, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें जितनी भी कमियां थी उन कमियों को सुधार करने के लिए 1781 का अधिनियम बना, संशोधन अधिनियम। और जब इतना संशोधन हुआ, बंदोबस्त कानून नियम बना, तो जब उसके बाद हुआ कि कुछ नियम चलने के बाद 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस आए और 1786 में जब आए तो उन्हें क्या किया गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल 1786 के अधिनियम के द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या किया गया, जनरल नियुक्त किया गया। जब इनको जनरल नियुक्त किया गया तो इन्होंने देखा कि अभी तक बहुत से ऐसे कानून में क्या थी, कमियां थी। जैसे मैं आपको बताया था मैंने कल कि बहुत से लोग काम करते थे लेकिन उनको वेतन नहीं मिलता था। तो इन्होंने क्या किया, जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आया तो एक नियम बनाया और उस नियम का नाम था 1793 का चार्टर अधिनियम। आए इन्होंने कब, 1786 में, और 1793 में एक चार्टर कानून नियम बनाया। इसमें इन्होंने व्यवस्था की, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने व्यवस्था की, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य। बोर्ड ऑफ कंट्रोल मैंने बताया था कि दो तरीके के, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दो की थी। जो एक क्या था, प्रशासनिक के लिए था, और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो डायरेक्टर्स था वो राजनीतिक के लिए था। तो इन्होंने किया क्या कि 1793 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य और उनके कर्मचारी थे, इन्होंने कहा भारतीय राजस्व से इनको वेतन दिया जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे वेतन की पहली व्यवस्था किसने की, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की, अर्थात भारतीय राजस्व से भुगतान करने की बात इन्होंने की। जब भुगतान करने की बात की तो अब हुआ क्या, अब ये हुआ कि भुगतान करने के बाद ये राजस्व कर में क्या होने लगी, कमी होने लगी।
जब कमी होने लगी तो इन्होंने क्या क्या संशोधन करके और नियम बनाया, जिसमें इन्होंने कहा कि कोई भी वस्तु बिकेगी, चाहे कोई वस्तु खरीदेगा तो उन पर क्या होगा, कर लगेगा, और जो कर नहीं देगा उस पर दंड दिया जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, चार्टर कानून एक नियम आया, चार्टर कानून 1813, और इसके द्वारा किसकी, कर की व्यवस्था की गई और कर न देने पर दंड की व्यवस्था की गई। यानी कि 1813 का नियम था। अगर पूछेगा कि कर की व्यवस्था सर्वप्रथम कब से स्टार्टिंग हो गई कंपनी द्वारा, तो आप बताएंगे चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा कर के अधिनियम को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। और उसी समय उसमें अगर कर न दिया जाए तो आपको क्या किया गया, आपको उसका दंड देना पड़ेगा। उसके बाद आता है 1833 का चार्टर अधिनियम। इसी में मैंने आपको बताया था कि चार्टर कानून 1813 के बाद उसका एक अधिकार पत्र था। ब्रिटिश ने जब कंपनी को लेकर आया तो उसने एक अधिकार पत्र है कि 20 वर्षों तक अभी व्यापार करने के क्या करूंगा, मैं अभी 20 वर्ष तक व्यापार करूंगा। इसी अधिकार पत्र के द्वारा चार्टर कानून 1833 में उसने अधिकार पत्र पर अपने क्या करे, 20 वर्ष तक व्यापार करने को और बढ़ा दिया। और मैंने बताया था आपका, जब ये क्या किया, उस पर कानून को क्या कर दिया, अपने अधिकार जब लिया तो इसने किया क्या, भारत पर क्या कर दिया, एकदम पूरा अधिकार कर दिया। लेकिन क्या किया, 20 वर्ष को हटाकर उसने क्या किया, पूरा एकदम स्टार्ट कर दिया। लेकिन चीन और पूर्वी देशों पर उसने क्या किया, पूरे कानून को उसी तरह 20 वर्ष का ही रहने दिया। फिर आया आपका 1833 का चार्टर अधिनियम। और 400 देखिए 1833 के चार्टर का अधिनियम के द्वारा मैंने आपको बताया था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था 1833 में, अर्थात 20 वर्ष का दिवस जो मैंने आपको बताया था, उसने व्यापार करने के लिए उसने क्या किया, 1833 का अधिकार पत्र जो 20 वर्ष था, उसने क्या किया, पूरे भारत पर अधिकार कर लिया। और जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और पूरे भारत पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया गया। यानी कि अगर आपसे पूछता है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत पर पूर्ण रूप से कंपनी ने कब्जा कर लिया, तो 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा भारत पर पूर्ण कब्जा कर लिया। और जब पूर्व कब्जा कर लिया, जब भारत पर अधिकार कर लिया, तो भारत का एक प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया और उसका नाम क्या था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ध्यान दीजिएगा, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, जब पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया गया तो 1833 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल इसे बना दिया गया। फिर क्या किया, जब लॉर्ड गवर्नर विलियम बेंटिक को, सॉरी यहाँ पर लॉर्ड जो प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो इसने कहा क्या, ये आया तो कहा, देखा कि अधिकतम कंपनी में जो काम कर रहे हैं इनके क्या है, एक उच्च पद नहीं मिल रहा है, यानी कि इनकी योग्यता के अनुसार ये बड़े पद पर नहीं जा पा रहे हैं। इसने किया ये कि इन सबको ले जाने के लिए इसने सिविल सेवकों की, मतलब जो इसकी देखरेख अच्छी से कर सके, उसके लिए इसने क्या किया, सिविल सेवकों की चयन की खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया। जैसे इस समय देख रहे हैं सभी लोग हैं सिविल सेवक, आईएएस पीसीएस जो भी बन रहे हैं, उसी तरीके से क्या किया, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सिविल सेवकों की चयन की खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया। और इसने क्या कहा कि अब जो योग्य हैं उनको कंपनी का भार दिया जाएगा, जो अच्छे तरीके से चला सकेंगे। फिर हुआ क्या, भारतीय जो इसने ये आया तो इसने ये कहा कि जो अच्छे पद पर हैं केवल ब्रिटिश के लोग हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इसने आया जब तो कहा कि कुछ भारतीयों को भी पद, कार्यालय और क्या रोजगार के लिए वंचित नहीं किया जाएगा, अर्थात रोजगार के लिए वंचित नहीं किया जाएगा। उन्हें भी क्या किया जाएगा, अच्छे पद पर रखा जाएगा, जिससे उनकी व्यस्त व्यवस्था में क्या करें, अर्थात हमारी जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चला सके। लेकिन ये बात किसको क्या हुई, कुछ उसमें ऐसे लोग थे जो सदस्य ब्रिटिश के थे, उनको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। जब बात बर्दाश्त नहीं तो इन्होंने क्या किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण, यानी कि जो विरोध था, अगर आपसे पूछता है कि डायरेक्टर ऑफ विरोध यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण किस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया, तो आप ध्यान से समझिएगा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो 1833 का चार्टर अधिनियम को क्या कर दिए, खत्म कर दिए। ये था पूरी कंडीशन आपकी किसका, अभी हम पढ़ रहे थे किसका, कंपनी के शासन, और हमने पढ़ा 1833। अभी हमें कहां पहुंचना है, 1858 तक। अर्थात इसके बाद जो नियम आएगा 1853 का नियम आएगा, जो चार्टर अधिनियम आया था 1853। ये पूरी बात आप समझ गए। देखिए मैं कुछ मेन पॉइंट आपको लिखवा दे रहा हूं, इसलिए क्योंकि आपको एग्जाम केवल समझना है, और समझकर आपका क्या आएगा, वन लाइनियर क्वेश्चन आएगा। तो वन लाइनियर क्वेश्चन आप याद करना। जैसे पूछेगा प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता किस है, एक्ट के द्वारा 1700।
केंद्रीय प्रशासन की नींव कब रखी गई? 1773 में। प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉरेन वारेन हेस्टिंग्स था। और कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया? 1773। फिर आपका आएगा बंदोबस्त कानून का अधिनियम किसे कहते हैं? 1781 को का जो संशोधन अधिनियम था उसे बंदोबस्त कानून का नियम कहते हैं। 1786 का लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। जब बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया तो जब आया भारत में इसने क्या कहा? 1793 के चार्टर अधिनियम के द्वारा जो भारतीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य और उनके जो कर्मचारी थे उनको भारतीय रेल से वेतन देने की बात कहा। और फिर चार्टर कानून जब वेतन कम हुआ तो क्या किया? 1863 यानी कि 1813 का क्या अधिनियम बनाया और कर की व्यवस्था की, कर न देने पर क्या किया? दंड की व्यवस्था की। उसके बाद 1833 का चार्टर अधिनियम आया। जब 1833 का चार्टर अधिनियम है इस पर पूर्ण रूप से बंगाल का गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और भारत पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिए सब लोग। जब भारत का प्रथम गवर्नर जब पूर्ण रूप से कब्जा कर लिए तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। और जब लॉर्ड विलियम बेंटिक आए इन्होंने देखा कि केवल ऊंचे पद पर कौन है? केवल ब्रिटिश है। इन्होंने देखिए आगे यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1853 का चार्टर अधिनियम। तो इसमें हुआ क्या? 1833 के बाद जब हमारा 20 वर्ष बाद पुनः 1853 का अधिनियम बना तो इसमें हुआ क्या? इसमें इन्होंने इतना सुधार किया, इतना सुधार किया, कहने का मतलब है कि भारतीयों को इतना जुल्म करना स्टार्ट कर दिया कि किसी कोई सीमा ना रह गई। तो इसमें हुआ क्या कि जब 1853 का एक नियम बना जिसने भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की। भारतीय के विधान परिषद मतलब केंद्र का मतलब सब जगह जितने भी भारत के राज्य थे उन सबको एक साथ बांधने की कोशिश की गई, क्योंकि इन लोग का क्षेत्र बढ़ता जा रहा था कंपनी का। जब कंपनी का क्षेत्र बढ़ता गया तो इन्होंने विधायिका और प्रशासनिक में विधायिका का प्रयोग किया। फिर उसके बाद इनको किसकी जरूरत पड़ी? मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत पड़ी, यानी कि इस पर कार्रवाई की जरूरत पड़ी। ये सब देखते देखते इन सब लोग का क्या हुआ? धीरे धीरे इसके माध्यम से बनाते बनाते लोग ऐसी चीजों का प्रयोग करने लगे जैसे में हिंदू धर्म में क्या होने लगा? सब चमड़ों उमड़ों का प्रयोग करने के लिए उन्होंने क्या किया? बहुत से जानवरों को मारकर पूरे तरीके से एकदम क्या करने लगे? प्रयोग करने लगे। फिर आया 1857। 1857 में हुआ क्या? मंगल पांडे का नाम आप सुने ही होंगे। 1857 में उन्होंने क्या किया? सिपाही विद्रोह, मतलब इनकी जो सिपाही में क्या थे? सिपाही भर्ती थे और सिपाही विद्रोह करने का कारण मुख्यतः इन्होंने क्या किया कि गायों की चर्बियों का प्रयोग कर रहे थे लोग। तो गायों की चर्बियों का प्रयोग कर रहे थे तो ये लोग का विरोध करने के लिए मंगल पांडे ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और जब विद्रोह कर दिया तो उसी को हम कहते हैं कि एक प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम की, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की एक नींव रखी गई कि हम लोग को क्या करें? स्वतंत्र करें। और ये बात कहां तक पहुंच गई? इंग्लैंड पहुंच गई। और जब ये बात इंग्लैंड पहुंच गई और इंग्लैंड किसके पास पहुंच गई? महारानी एलिजाबेथ के यानी विक्टोरिया के पास पहुंच गई। जब विक्टोरिया के पास पहुंच गई तो वहां पर हुआ क्या? ताज का शासन का निर्माण हुआ। ताज का शासन मतलब हमने अभी तक 1858 तक पहुंचा, 1858 से 1947 तक। अब देखिए 1947 यानी कि हम पहुंचता है आपसे क्वेश्चन, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस सन में हुआ था? तो आपको 1857 में हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में मंगल पांडे ने क्या किया था? विद्रोह किया था। और विद्रोह करने के बाद 1858 में एक नियम बना, भारत 1857 का भारत सरकार अधिनियम। इसमें हुआ क्या? 1857 के सिपाही विद्रोह में, यानी कि जो भारत का कहा जाता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और इसमें हुआ क्या कि जो ईस्ट इंडिया थी, यानी कि ब्रिटिश के लोग जो आए थे ईस्ट इंडिया का निर्माण किए थे, उसमें हुआ क्या कि इस नियम को बनाने के बाद जब देखा कि नहीं, कभी तो भारतीय क्या हमें विद्रोह करने लग गए, तो वहां पर विक्टोरिया यानी कि जो ब्रिटिश के लोग तो अधिकार यानी कि ईस्ट इंडिया को समाप्त करके पूरा कब्जा किस पर कर लिए? भारत पर कर लिए। जब कब्जा कर लिए तो कब्जा करने के बाद जो यहाँ का भारत का गवर्नर जनरल था उसका नाम बदलकर वायसराय कर दिया। भारत का वायसराय
नाम में पद में परिवर्तित कर दिए। जब भारत का नाम वायसराय पद में परिवर्तित कर दिए तो जो भारत का पूरा प्रत्यक्ष प्रतिनिधि गवर्नर देखता था, अर्थात जो गवर्नर पद था वो देखता था, अब वो वायसराय देखने लगा। कौन देखने लगा? वायसराय देखने लगा। जब वायसराय देखने लगा तो भारत के प्रथम वायसराय कौन हुए? लॉर्ड कैनिंग हुए। यानी कि भारत के प्रथम वायसराय कौन हो गए? लॉर्ड कैनिंग हो गए। जब लॉर्ड कैनिंग हो गए तो फिर ये आगे प्रक्रिया चलने लगी। फिर उसके बाद आपका आया 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम को सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, कुछ याद करिए चाहे मत करिए, आपसे पूछता है कि मार्ले मिंटो सुधार के नाम से किस अधिनियम को जाना जाता है? तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1909 के भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नियम से जाना जाता है। जो मार्ले था ये इंग्लैंड में भारत का सचिव था और जो मिंटो था वो भारत का वायसराय था। इन्हीं दोनों के सूझबूझ से इस नियम को बनाया गया, इसलिए 1909 का भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। और जो लॉर्ड मिंटो था यही कहता है सांप्रदायिक निर्वाचन, यानी कि जो निर्वाचन की प्रक्रिया स्टार्टिंग हुई वो कह सकते हैं लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के रूप में जाना गया। अगर आपसे पूछे सांप्रदायिक निर्वाचन के रूप में किसे जाना जाता है तो आप किसको बताएंगे? क्या करेंगे? लॉर्ड मिंटो को। ठीक है, आगे की प्रक्रिया देखते हैं। देखिए जो भारत शासन अधिनियम है 1919, इसके बाद जो बना 1919 में और लागू हुआ 1921 में। लेकिन इस कानून को वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कानून है, जब 1919 में आया तो इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। अर्थात सेम कंडीशन, यानी कि उस समय मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसलिए कहा जाता है कि इस समय यही वायसराय थे और इसी अधिनियम के द्वारा द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। अर्थात अगर आपसे पूछे कि 1919 में भारत शासन का अधिनियम जो बना, इसी में द्विसदनीय व्यवस्था की बात की गई, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा, जिसमें प्रथम बार या प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। प्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब कि क्या हुआ कि प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई और इनके क्या किया गया? चुना गया। उसके बाद हमारा जो आयोग आया वो साइमन आयोग आया, और आप जानते हैं कि साइमन आयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हुआ ये क्या? जब साइमन आया, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, नवंबर 1927 में नए संविधान में, अर्थात वो क्या कर रहा था, यहाँ की स्थिति को पता करना चाहता था, यानी कि एक नया संविधान बनाना चाहता था, यानी कि नवंबर 1927 में। और उसका अध्यक्ष यानी कि जो कार्यभार दिया था, किसको दिया था? सर जॉन साइमन को। और उसने किया क्या? उसने 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग की गठन की घोषणा की गई, लेकिन उस आयोग में ये कभी भारतीय नहीं था, सब ब्रिटिश थे। और जब सब ब्रिटिश थे तो भारत के लोग क्या करने लगे? इसका विरोध करने लगे। इस विरोध में आप सुने होंगे लाला लाजपत राय का नाम। जो लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय, इन्होंने क्या किया? इस आयोग का क्या किया? विरोध किया। और इनका एक नारा था, इन्होंने कहा अंग्रेजों वापस जाओ। इन्होंने कहा उस भीड़ में, जब वो भीड़ आई तो इन्होंने कहा अंग्रेजों, इनका जो नारा था अंग्रेजों वापस जाओ। जब ये बात वहां का एक पुलिस अधिकारी सुनता है जिसका नाम था सैंडर्स, तो सैंडर्स क्या करता है, जब वहां की भीड़ को देखता है तो उसने क्या कर दिया, वहां पर क्या कर दिया? कह दिया कि लाठी चार्ज करवा दिया। और लाठी चार्ज के दौरान वहां पर किसकी मौत हो गई? लाला लाजपत राय की मौत हो गई। तो आप सुने होंगे कि भगत सिंह और उनके साथियों ने क्या सैंडर्स की हत्या उन्होंने ही की थी। तो हुआ इसका नियम सबसे साइमन आयोग जो आया था 1927 में बनकर, और 1928 में हुआ ये कि लाला लाजपत राय की भीड़ ने इससे कहा कि आप क्या करो, यहाँ से अंग्रेजों वापस जाओ, हम आपके कानून का विरोध करते हैं। अर्थात जो सदस्य थे उसमें 7 सदस्यीय टीम साइमन आयोग में, उसमें टोटल ब्रिटिश के थे, इसीलिए इसका विरोध हुआ। और विरोध हुआ इसलिए सभी दलों ने इसका क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। मतलब जितने भी इंडिया के लोग थे इन्होंने इस दल का क्या किया? बहिष्कार किया। लेकिन इसमें हमारे लाला लाजपत राय जो पंजाब के शेर, अर्थात इनको एक उपनाम है पंजाब का शेर कहा जाता है, यानी पंजाब केसरी, यानी कि पंजाब का जो शेर कहा जाता है, पंजाब का शेर लाला लाजपत राय, इनकी मृत्यु हो जाती है।
जिसका बदला कौन लेते हैं? भगत सिंह और उनके साथियों सैंडर्स की हत्या करके। उसके बाद आता है सांप्रदायिक अवार्ड। जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था रैमजे मैकडोनाल्ड, इसने क्या किया? 1932 में अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व में, मतलब ये सब की क्या आती, एक 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 से बढ़कर नीतियां सब लाते थे, क्या करते थे? फूट डालते थे किसी न किसी तरीके से। फिर ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में ये क्या किया? अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व पर क्या किया? योजना की घोषणा की, जिसे एक कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना जाता है। ये सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना जाता है। होता क्या था इसमें? अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, इन सबके लिए क्या है? एक नियम बनाना चाहता था, कह रहा था कि इन सबको क्या किया जाएगा? एक आरक्षण दिया जाएगा। इस तरह कर कर चाहता था कि ये भारत क्या हो, जल्द से जल्द आपका आजाद ना हो, क्योंकि आजाद की तो एक लहर छिड़ गई थी। जानते हैं 1857 में ही मंगल पांडे ने स्वतंत्रता संग्राम के पहले छेड़ दिया था, लेकिन बाद में जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, लाठी सैंडर्स ने क्या किया पुलिस की लाठियों से, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर भी भगत सिंह ने भी क्या कर दिया, अपना इसकी हत्या कर फिर छेड़ दी जंग। और इस तरह देखते देखते जब रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या किया, 1932 में एक नियम बनाया, तो सोचा कि अब क्या करते हैं, फूट डालते हैं, फिर इन लोग को क्या करते हैं, एकत्रित करने की कोशिश करते हैं इधर भीतर। तो इसने 1932 में अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व की एक योजना घोषणा की, जिसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड कहते हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछा है, सांप्रदायिक अवार्ड की स्थापना किसने की थी या इसका दायित्व किसको जाता है? तो रैमजे मैकडोनाल्ड को। लाला लाजपत राय का नारा क्या था? अंग्रेजों वापस जाओ, इन्हें पंजाब का शेर कहते हैं। और साइमन आयोग में किसका विरोध किया गया था? तो सर जॉन साइमन का। क्योंकि इसलिए विरोध किया गया कि इसने 7 सदस्यीय टीम बनाई थी, जिसमें टोटली ब्रिटिश वाले थे, एक भी भारतीय नहीं थे, इसलिए इसका विरोध किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 बना। कब बना? 1919 में, और इसे लागू 1921 में किया गया। इस कानून को मॉन्टेग्यू चतुष्फलक सुधार कहा जाता है, और इस अधिनियम द्वारा पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ठीक है, अब आगे देखिए। ठीक है, आगे देखिए।
देखिए आप लोग को इतने क्लास देने के बाद आवाज मेरी यहाँ बंद हो गई थी और कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया था। चलिए आपको पुनः समझाना पड़ेगा, देख लीजिए। भारत शासन अधिनियम 1935, यह अधिनियम भारत में पूर्व उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। क्या 1935 में लोगों के द्वारा, भारतीय लोगों के द्वारा एकजुट होकर कहने लगे कि नहीं, अंग्रेज अब भारत छोड़कर ही जाएंगे और हम लोग क्या करेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। तो 1935 का अधिनियम में सभी लोग एकजुट हो गए और ये अधिनियम भारत में पूर्व उत्तरदायी सरकार के गठन में मील का पत्थर साबित हुआ। फिर उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है। इस अधिनियम के द्वारा कहा गया कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो क्लीमेंट एटली थे, क्लीमेंट एटली ने कहा कि हम 30 जून 1947 को भारत से चले जाएंगे और पूरे उत्तर यानी पूरा उत्तरदायित्व भारतीयों के हाथ में सौंप के चले जाएंगे। और इतनी बात जब कहे क्लीमेंट एटली, तो जो मुस्लिम लीग था उसने क्या किया कि इस पर आंदोलन शुरू कर दिया और भारत के विभाजन की बात कही। और भारत के विभाजन की बात कही थी। आंदोलन को देखते हुए 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने एक योजना, विभाजन की एक योजना पेश की जिसे हम माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। और ये इसने कहा क्या, इसने भारत को 2 प्रांतों में बांट दिया, एक भारत एक पाकिस्तान। यानी कि कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने भी इसे क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। और स्वीकार करने के बाद इस प्रकार जो हमारा स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, ये पूर्ण रूप से लागू हो गया। यानी कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। और इस प्रकार ये आपका जो भारत की संवैधानिक ढांचा था, यानी कि जो भारत का प्रशासनिक ढांचा था संविधान में, ये आपका यहाँ पर खत्म हो गया। और आगे हम लोग क्या करेंगे, कल से इसके निर्मात्री के बारे में, संविधान का निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। और मैं आपका क्लास 8 में खत्म करूंगा, लेकिन आप लोग करेंगे क्या, 10 तक क्लास से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। जितना हो सके अपना कंटेक्ट समय दीजिए, क्योंकि आपकी ये सिलेक्शन ही हमारी क्या है, जिम्मेदारी है। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपका एक क्लास खत्म करता हूँ।